हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है आज है 18 अगस्त 2022। आज है 18 अगस्त 2022। 18 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राज किरण राय जी को हाल ही में केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के बोर्ड के लगभग 5 वर्षों के लिए राज किरण राय जी को अपना प्रबंध निर्देशक MD नियुक्त किया है। पिछले साल अक्टूबर 2021 में केंद्र ने KV कामत को NABFID का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके बाद पंकज जैन और सुमिता डाबरा को बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया। NABFID का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए। SBI बैंक ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की ताकि उन्हें सुविधा और समर्थन मिल सके। SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा द्वारा शुरू की गई शाखा कोरमंगला में स्थित है। बेंगलुरु के बाद अगली शाखा गुड़गांव में खुलेगी और तीसरी हैदराबाद में होगी। ये शाखाएं संपूर्ण स्टार्टअप परितंत्र की ज़रूरतों को समर्थन करेंगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। RPF द्वारा अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया गया है। RPF की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। इस पहल के हिस्से के रूप में यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ट्रेन मार्गरक्षण, स्टेशनों पर दृश्य उपस्थिति, CCTV कैमरे के माध्यम से निगरानी, सक्रिय अपराधियों पर निगरानी, अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना और उस पर कार्रवाई करना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी। अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रख दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में
तीसरा हवाई अड्डा जो ईटानगर में निर्माणाधीन है, अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम रख दिया गया है। यह नाम सूर्य यानी कि डोनी और चंद्रमा यानी पोलो के लिए स्वदेशी सम्मान का प्रतीक है। यह उत्तर भारत का 16वां पूरी तरह से परिचालित हवाई अड्डा होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में INS सतपुड़ा ने किस देश में 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, सैन डिएगो में हाल ही में INS सतपुड़ा ने देश में 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि सैन डिएगो। INS सतपुड़ा ने 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए सैन डिएगो पहुंचने के बाद एक कीर्तिमान हासिल किया है और यह पहली बार है जब कोई भारतीय नौसेना युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। INS सतपुड़ा का सैन डिएगो US नेवी बेस पर आगमन पर एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह पहली बार है जब कोई भारतीय नौसेना युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने किस पशु की आंख में एक कृत्रिम कॉर्निया का 3D प्रिंट प्रत्यारोपित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, खरगोश। हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया का 3D प्रिंट निकालकर उसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है। इसके विकसित करने के लिए LB प्रसाद इंस्टीट्यूट LBPEI यानी हैदराबाद IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी CCMB के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने साझेदारी की। इसको मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से बनाया गया है जिसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सरकार द्वारा खिलाड़ी को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की घोषणा के अनुसार सरकार खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगी। वर्तमान में राज्य मौजूदा कोटे की तर्ज पर पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने अमृत कीड़ा दत्तू योजना के तहत चुने गए 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसके द्वारा 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए, मास्टर कार्ड को हाल ही में 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक कसाईराज, रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल होंगे। वे सभी थॉमस कप 2022 और
बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता हैं। यह साझेदारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने और डिजिटल इंडिया के प्रयासों के अनुरूप है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रेजेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त 2022 में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राठौर की 385वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। वह मारवाड़ साम्राज्य के राठौर राजपूत के सेनापति थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को अकेले ही संभाला था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 नामक योजना को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, दिल्ली सरकार ने हाल ही में मेक इंडिया नंबर 1 नामक योजना को शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की। इसे दिल्ली के तलाक कोटरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया, यानी कि ताल कोटरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह लोगों को पहल में शामिल होने और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मिशन के हिस्से के रूप में देश भर की यात्रा करेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के कार्यों को संभालने के लिए 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश दिया है। अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्बईला देवी लेसराम के सदस्यों को सहायता प्रदान करेंगे। IOA को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, एयरटेल और टेलीकॉम कंपनी द्वारा 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में संपन्न हुई 5G नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग DOT को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसी के साथ एयरटेल ने 2022 में स्पेक्ट्रम बकाया के 4 साल का अग्रिम भुगतान कर दिया। एयरटेल ने 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 2100 मेगाहर्ट्ज़ और 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में 19.1
867 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को चुना। इसी नीलामी में 43,84 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस बैंक द्वारा बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई याचिका दायर की? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का है बी। एसबीआई बैंक द्वारा बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई याचिका दायर की। एसबीआई ने पिछले महीने कंपनी के ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के बाद बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में दिवाला कार्रवाई शुरू की। 4,814 करोड़ रुपए के ऋण पर हुई चूक के कारण इसको एनपीए टैग दिया गया। 24 दिसंबर 2021 को केयर रेटिंग्स की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पर बैंकों का 60,090.58 करोड़ रुपए बकाया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में लगभग 17 लाख सरकारी कर्मियों को देय महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। इसके लागू होने पर कुल महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में गंगा की सफाई के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए। 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी गंगा सफाई के योगदान के लिए दी गई। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की है, गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए हैं। उनके अनुसार हमारे प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक विकासों की आवश्यकताओं को आलेख एक समान है। इस पैसे का उपयोग गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए किया जाएगा। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर पहला था, हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप कब से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था 16 अगस्त से। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्ग में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर 83। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में श्री अरविंदो की 150वीं जयंती बनाई गई, वह कब बनाई गई थी? 15 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बाजरा मिशन के तहत 2,808.39 करोड़ रुपए को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर था उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका राइट आंसर था कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है असम में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डाइचे बैंक के पूर्व सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निधन हो गया, जिसका जन्म भारत में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है अंशु जैन का।
क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा यूके यानी कि ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर है 16 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वैश्विक फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने किस देश को निलंबित कर दिया है? इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में पारसी नव वर्ष नवरोज कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर 16 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कितने प्रण दिए? तो इसका राइट आंसर था 5। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर भारत। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में इनोवेशन इन इंश्योरेंस विषय के साथ अपने पहले हैकथॉन बीमा मंथन 2022 का आयोजन किसने किया? तो इसका राइट आंसर था रिडाई कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना को लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।